नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। पति ने की पत्नी की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार। पुरानी रंजिश के चलते बाइक से जा रहे युवक को मारी गई गोली। विभिन्न संगठनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में देर रात तक दिया घटना के विरोध में धरना। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर पहुंचे दमोह। देवरान पहुंचकर पीड़ित परिवार से की मुलाकात। प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल। मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस पर दमोह में हुए अनेक आयोजन। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे एक हत्याकांड की। पति के द्वारा पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दमोह जिले के नौहटा थाने की बनवार चौकी अंतर्गत गोलापट्टी से मामला सामने आया। बताया जाता है कि कमला आदिवासी अपने घर पर थी। पति पत्नी में विवाद चल रहा था, जिसके चलते पत्नी मायके में रह रही थी। इसी बीच पति देर शाम महिला के घर पर पहुंचा। महिला घर पर अकेली थी। देसी जुगाड़ से बनाई गई बंदूक से महिला को गोली मार दी। उसके बाद आरोपी भाग रहा था तो महिला के चाचा की लड़के ने उसे देखा, पकड़ने का प्रयास किया तो उसे भी काट दिया। मौके से आरोपी फरार हो गया। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं पीड़ित परिवार और पुलिस से। सर मैं तो हार से आ रहा था सर। मैंने देखा भी तो मतलब गोली चली, तब मैं देखा, दौड़ा भी तो सर वे निकल गए। फिर सर अब मैं बाहर तो कोई समझ में नहीं आ रहा था सर, मैं क्या करूं। इधर देखूं तो उधर देखूं। कौन है ये? सर ये बड़े पापा की लड़की। और सर प्रयास किया बहुत सर, जी जान से तो मैंने पकड़ने की बहुत कोशिश की सर। अकेला ही था सर, अभी हार से आ रहा था। कैसे हुई है? सर वो बंदूक है सर। अब वो तो सर अपन अब क्या बता सकते हैं। आज करीब शाम 7 बजे मुझे कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम गोलापट्टी में गोली चली है और एक महिला मौके पर ख़त्म हो गई है। जो गोलापट्टी गांव चौकी बनवार क्षेत्र के अंदर आता है, जो कि चौकी से 14 किलोमीटर दूर और थाने से 48 किलोमीटर दूर है। चौकी प्रभारी को तत्काल मैंने बोला था कि आप मौके पर पहुंचो और यथास्थिति से घटना को मुझे बताओ, काटो उसको दोबारा बनाएंगे। मामले की जानकारी लगते ही नौहटा थाना प्रभारी विकास सिंह चौहान दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। अलग अलग टीमें बनाकर रवाना की गई। आरोपियों की तलाश जारी है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। खबरों में एक बार हम पुनः बात करते हैं गोली चलने के मामले की। पुलिस एक मामले में FIR दर्ज नहीं कर पाई थी कि दूसरा मामला सामने आ गया। दमोह देहात थाना अंतर्गत बरमासा में गोली चली है। युवक को गोली मारी गई। युवक का नाम राजकुमार है। बताया जाता है पुरानी रंजिश के चलते धर्मवीर राजपूत सहित अन्य लोगों ने गोली चलाई है। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। मामले में कार्रवाई की जा रही है। नाम है इनका और क्या हुआ है आज? राजकुमार अहरवाल, उनको गोली मार दी धर्मवीर अहरवाल, बहुत धर्मवीर राजपूत ने, और तो रमेश राजपूत और नरेश राजपूत और तो सुनील अहरवाल, इन लोगों ने मेरे को भी मारा है लाठियों से, और मेरे साथ में था उसको भी मारा है। किस बात को लेकर विवाद चल रहा है? मालूम नहीं, हम लोग दमोह जा रहे थे। हमारे चाचा का लड़का अस्पताल में भर्ती है, तो उसको देखने के लिए जा रहे थे। फिर तो क्या रास्ते में मिल गए दोनों ने, फिर गाड़ी वहीं पड़ी है। कहाँ की घटना है? ये कोरासा बरमासा के रोड के बीच में। तो पुराना कोई विवाद है इनका? किस बात को लेकर इतना विवाद हो गया कि गोली चल गई? क्या मालूम, पुराना है ना, वो हमारे भाई लोग अंदर है जेल में। अच्छा, क्या हो गया था? उनको भी फंसा दिया था, तो मारपीट की है इन लोगों ने, तो वो लोग भी अंदर हैं। क्या नाम है जो घायल है? राजकुमार अहरवाल। आपका? राकेश अहरवाल। आपको भी लगी है गोली? हाँ, नहीं गोली नहीं, हाँ। डंडों से मारा है, और मेरे एक साथ में भी है, उसको भी मारा है। 3 लोग थे हम लोग। ठीक। हम आपको बता दें कि दमोह देहात थाना अंतर्गत लगातार गोली चलने के मामले सामने आ रहे हैं। बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। अपराधों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर दमोह पहुंचे। दमोह के अम्बेडकर चौक पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर उनके द्वारा माल्यार्पण किया। इसके बाद वह देवरान गांव के लिए रवाना हुए।
बड़ी संख्या में उनके समर्थक उनके साथ खड़े नजर आए। देवरान में पहुंचकर पीड़ित परिवार से उनके द्वारा मुलाकात की गई। इसके बाद वे दमोह कलेक्टर से मिलने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। क्या कहना चाहेंगे? अब ये बीएसपी के नेताओं को और उनकी पार्टी के सीनियर नेताओं को सोचना चाहिए कि अगर उनके विधायक ही कमजोर वर्ग के लोगों को सताने काम करेंगे इन्हीं की वोट लेके, तो लोकतंत्र में इससे बड़ा जो त्रासदी तो कोई नहीं हो सकती कि उन्हीं का वोट लेके उन्हीं का कत्ल कराया जाए और उन्हीं का आरोपियों का संरक्षण बीएसपी के विधायक करें। ये डरावना है। आपने कहा हम 1 महीने में 9 घटनाएं घटी, ऐसी कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हैं इस घटना को छोड़? हाँ, मैं बिल्कुल उनका जिक्र कर देता हूँ आपके सामने। 8 अक्टूबर को रन्हे गांव में घटना घटी, 11 अक्टूबर को राजापटना गांव में घटना घटी है, सुरेंद्र अहिरवार को पेट में फांसी पे लटकाया गया। दसोड़ा में रामकिशन अहिरवार को मजदूरी के पैसे मांगने पे, तेंदुखेड़ा में बमहोरी पाजी गांव में, और गांव जेरट, गांव बरवासा जहां कल ही गोली चली, और कृषि मंडी जो है कृषि उपज मंडी में किसान के साथ जो हुआ है। और उससे भी बड़ी बात जो आपको अचरज होगा कि बरवासा में जो पीड़ित परिवार अभी मुझे रास्ते में मिला, उन्होंने मेरी गाड़ी रोक ली और मुझसे कहा कि आप गांव में चलें। और उनका ये कहना है, मैं मीडिया के सामने ये कह रहा हूँ, बकौल जो उनका स्टेटमेंट है कि उस गांव में कोई ऐसे बच्चे नहीं जिनको दबंग परेशान नहीं करते या उसकी इज्जत से खिलवाड़ करने का प्रयास नहीं करते। और ये आजाद भारत में दलितों को मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रशासन पर उनके द्वारा कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। 14 नवंबर तक का प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है। अगर तब तक कार्रवाई नहीं होती तो 15 नवंबर से उनके द्वारा अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। मध्य प्रदेश की स्थापना पर दमोह में एक दौड़ का आयोजन किया गया। सुबह से इस दौड़ का आयोजन किया गया जिसमें स्कूली बच्चे एवं महाविद्यालय के बच्चों ने हिस्सा लिया। दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चेतन एवं विभिन्न नेतागण भी मौजूद रहे। दमोह के स्टेडियम में इस दौड़ का समापन हुआ। काफी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी नजर आए। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में लाश मिलने से सनसनी है। लाश 2 से 3 दिन पुरानी है। बताया जाता है कि अज्ञात व्यक्ति है। इस संबंध में किसी को कोई जानकारी नहीं है। हम आपको बता दें, इस क्षेत्र में लगातार शराबी पड़े हुए देखे जाते हैं। वहीं एक युवक का शव देखा गया। पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही है। लेकिन कपड़ा पहनने का तरीका फोड़ सही जैसे परिसर में जो नाला निकला हुआ है वहाँ पे डेड बॉडी देखी गई क्या? अभी बाज 4 के द्वारा सूचना दी गई है कि एक अज्ञात शव नाले के पास में पड़ा हुआ है। बॉडी डिकम्पोज है। मर्ग कायम कर लिया गया है और मर्ग जांच में है। उसकी शिनाख्त करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह नगर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लगातार असामाजिक तत्वों का बोलबाला है। ऐसा ही क्षेत्र दमोह का चैनपुरा है जहां भी लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। स्थानीय लोग बड़ी संख्या में आज कलेक्ट्रेट पहुंचे, पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां इनके द्वारा बताया गया कि असामाजिक तत्वों के द्वारा लगातार मारपीट की जा रही। किसी का पैर तो किसी के ऊपर चाकू से हमला किया जा रहा है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। देखिए, लंबे समय से हम देख रहे हैं दमोह में कानून व्यवस्था की स्थिति किस तरीके से लचर हो गई। अभी ये 3 मर्डर हुए, कल गोली कांड हुआ, आज फिर अभी पता चला कि एसपी साहब के यहाँ पे भी कोई की लाश डली हुई है। माने इस तरीके से खुलेआम भय का माहौल ही खत्म हो गया। कानून सा कब है लोगों में रह नहीं गया। उसका जीता जागता उदाहरण हम आपको बताते हैं। ये हमारे साथ जो आए जटाशंकर बीड़ी कॉलोनी के लोग, इसके सिर यहाँ पे कान में देखिए रात में चाकू मारा गया। इस घटना घटी इतना में तो इनसे ये कह दिया जाता है कि आप एक काम करो, यहाँ पे नहीं, आप हरिजन थाने में रिपोर्ट लिखाने जाओ। अब जब हरिजन थाने में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो एक छोटा सा बच्चा, जिसकी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, वो छोटे से बच्चे से कहते हैं कि आप रिपोर्ट लिख के दो।
फिर जब इन्होंने कहा भाई पक्की रिपोर्ट कीजिए, हमारा मुलायजा कराइए, तो बोले रात में कुछ नहीं होता थाने में, आप सुबह आइएगा 11 बजे रिपोर्ट लिखाएंगे। तो आप जो क्राइम बढ़ रहे हैं और आप अपना हम सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मंगाएंगे उनसे कि रात की दो, तो उसमें आ जाएगा कितने बजे कैमरा बंद था। उसके लिए ये वीडियो रिकॉर्डिंग करा के हमने सबूत के तौर पर रखी है कि किस तरीके से पुलिस लापरवाही कर रही है पूरे जिले में। थानों में खुला भ्रष्टाचार मचा है। मैं तो सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूँ, थाने एक अवैध वसूली का अड्डा बन के रह गए दमोह में। क्राइम की तरफ उनका ध्यान नहीं है, पुलिस बिल्कुल भी मुस्तैदी से काम नहीं कर रही, जिस कारण से अपराध बढ़ रहे हैं। आज ये घटना हुई, मान लीजिए कोई और परिस्थिति बनती, कल मर्डर हो जाता, तब आप वहाँ पे पूरी फोर्स लेके पहुँच जाते। तो हमारी पहले हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं, चूंकि वो जिला मजिस्ट्रेट हैं, वो कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी उनकी है, उनको हमने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के पास भी जा रहे हैं कि अगर ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं होगी तो मेरे ख्याल से फिर हम ये नहीं कह सकते कि दमोह में जिम्मेवार अधिकारियों के हाथ में कमान है। हाँ। मेरी बीवी फ्रेश होने गई थी तो कुछ 4 लड़के थे, उसमें एक का नाम है राजाराम राय खंगार और एक सत्यम विश्वकर्मा, 2 अन्य थे, उनको जानता नहीं हूँ। मेरी बीवी के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, ये चिल्ला नहीं तो मैं भागता हुआ गया तो मुझे चाकू मारी और लठ मारी। कहाँ की घटना है? जय जटा शंकर बिली कॉलोनी नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर के आगे। क्या नाम आपका? ब्रजेश पटेल। कितने बजे की घटना हुई? जे 10 बजे की। फिर आप गए थे पुलिस के? कोतवाली गए थे, वहाँ पर गए, वहाँ बोला कि महिला थाने चले जाओ। महिला थाने गए, वहाँ पर भी बच्चे से मेरे साली से लिखवाया गया है। उनसे बोला कि आप लिखो रखो, इनको कह हम नहीं, ये आवेदन आप लोग लिखो। तो इतना सा मेरा साला था, उसने आवेदन लिखा है। उसके बाद महिला वहाँ गए हरिजन थाने, वहाँ पर भी यही बोला गया था। फिर वहाँ पर बोला गया कि सुबह तुम 11 बजे आना, सुबह 11 बजे। संजय सरवरी, लकी डीसीएन न्यूज। कार्तिक माह में कथकारियों के द्वारा लगातार भगवान को मनाने का कार्य किया जा रहा है। सुबह से पूजन अर्चन प्रारंभ हो जाता है, मंदिरों में विशेष कथा सुनी जा रही है। संजय सरवरी, लकी डीसीएन न्यूज। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता है। काफी बड़ी संख्या में लोग अपने आवेदन लेकर पहुंचते हैं। दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य के द्वारा आज जन सुनवाई की गई। इस अवसर पर जिला पंचायत सीओ
अजय श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर नाथुराम गौड़ के साथ अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। नहीं लिया वो पूरा पहले 35,000 जमा करो उसके बाद लोन मिलेगा। आपने किस बात की लोन मांगी? अरे मैंने सर 14 तारीख को मतलब वो निधन हुआ था तो उसके 1 महीने बाद एक लेटर आया था सर कलेक्ट्रेट से। उसके बाद हमें से कोई निश्चित उत्तर नहीं मिले, मतलब पास है कि फेल है सर। आपके पिताजी का नाम सदर में था पहले? जी सर। कभी अपात्र किया था? नहीं सर, वहाँ मतलब कलेक्ट्रेट से ही भेजा गया सर। एक संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अहिरवाल समाज के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। देर रात तक ये धरना चलता रहा। लगातार दलित समाज के ऊपर हमले हो रहे हैं, एक के बाद एक गोलियां चल रही हैं, हत्याएं की जा रही हैं, तो बीच रास्ते में गोली चल रही हैं। अब तक 9 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसको लेकर समाज में काफी आक्रोश है। क्या कहना है समाज के वरिष्ठ लोगों का, आइए आपको सुनाते हैं। हो रही हैं। 1 साल पूर्व में बरवासा में रमेश ठाकुर और अन्य लोगों द्वारा अहिरवाल समाज के लोगों के ऊपर मारपीट की गई थी, जिसमें FIR वगैरह हुई थी, परंतु वो लोग गिरफ्तार नहीं हुए। आज पुनः रमेश ठाकुर और उनके साथियों द्वारा हमारे राजकुमार अहिरवाल और 4 अन्य लोगों पर गोलियां चलाई गई और लाठियों से मारपीट की गई। मेरा पुलिस प्रशासन से आग्रह है कि तत्काल उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और ऐसा ना हो कि वो लोग गिरफ्तार नहीं होते तो ज़्यादा और घटनाएं घट सकती हैं। पुलिस अधीक्षक दमोह के द्वारा भरोसा दिलाया गया कि संपूर्ण कार्यवाही उचित ढंग से की जाएगी। क्या मामला? अभी दमोह देहात थाना क्षेत्र के अंदर ग्राम कोरासा बरमासा में एक घटना घटित हुई। राजकुमार अहिरवार लड़का है, इसके साथ 4 लोगों ने मिलकर के, जिसमें 3 राजपूत है और 1 अहिरवार है, इन लोगों ने साथ मारपीट की है और इसमें गोली भी लगी है। चूँकि घटना अभी हुई है, तुरंत थाना दमोह देहात में 0 की नाल से ले ली गई है। इसकी आरोपी की तलाश की जा रही है। अभी मैं भी मौके पर जा रहा हूँ, इसमें तुरंत प्रभावी एक्शन किया जाएगा। सर लगातार एक कार्रवाई, ये घटनाएं सामने आ रही है, इस तरह पुलिस प्रशासन घटनाएं हुई है, पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। परवासा में गोलीकांड हुआ, जिसमें एक युवक को गोली लगी है, जबकि अन्य लोगों के साथ मारपीट की गई है। जिसके बाद पुलिस अधीक्षक दमोह DR तेनीवार मौके पर पहुंचे। उनके द्वारा पीड़ित परिवार से जहां मुलाकात की गई, वहीं गांव में भी लोगों से चर्चा की गई। क्या कहना है उनका, आइए आपको सुनाते हैं। थाना दमोह देहात क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बरमासा में एक घटना घटित हुई है। घटना इस प्रकार है कि राजकुमार अहिरवार और उसके साथ में उसके 2 दोस्त राकेश अहिरवार और नरेश अहिरवार, ये ग्राम बरमासा से दमोह जा रहे थे। उसके परिवार का कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती था, उसको देखने जा रहे थे। बरमासा से आधा किलोमीटर आगे निकले मेन रोड की तरफ, कोरासा तरफ। वहाँ पर 7:15 साढ़े 7 बजे के करीब 4 लड़के झाड़ियों में छिपे हुए थे, वो निकले। उसमें से सबसे पहले एक सुनील अहिरवार नाम का एक लड़का है, उसने मोटरसाइकिल रुकवाई और मोटरसाइकिल के पीछे जो 2 लड़के बैठे थे, नरेश अहिरवार, राकेश अहिरवार, उनको डंडा मारा और उनको भगाया। ये जब भागने लगे, उसी दौरान इन 4 लड़कों में से किसी एक ने फायर किया। वह फायर जो गाड़ी चला रहा था राजकुमार अहिरवार, उसकी पीठ पे लगा। मेरी अभी 3 लोगों से बात हुई, उसके अनुसार है किसी 4 में किसी एक ने फायर किया है, जो उसकी पीठ में लगा है। इनको सिंपल चोटें हैं। फिर इन्होंने गांव में खबर की, तो गांव के लोग आए और उनको अस्पताल में ले गए थे। राजकुमार अहिरवार की प्राथमिक चिकित्सा जिला चिकित्सालय दमोह में कराई गई है। उसको चूँकि गोली लगी है, संभवतः वो कट्टे की जो है से लगी है, उसको रेफर जबलपुर कर दिया गया। हालत उसकी बिल्कुल ठीक है। इस पक्ष की रिपोर्ट पर
थाना दमोह देहात में धारा 307 और एट्रोसिटी एक्ट 325 का प्रकरण पंजीबद्ध इन 4 आरोपी के विरुद्ध तुरंत कर लिया गया है। अभी हमने आरोपी की तलाश के लिए पार्टी बना दी गई है। उम्मीद है कि आरोपी शीघ्र गिरफ्तार हो जाएगा। मेरे द्वारा इस सेल का निरीक्षण किया गया। पीड़ित पक्ष से बात भी की गई। स्थिति सामान्य है। इन दोनों पक्षों के बीच में करीब 1-1.5 साल से इनका विवाद चला आ रहा है। इनका पहला विवाद अगस्त 2021 में हुआ था, जहां पर इस पीड़ित की पक्ष की तरफ से जो दुर्गेश राजपूत और जो रमेश राजपूत थे, इनके विरुद्ध एट्रोसिटी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। इसमें चालान हुआ है। इसके बाद इन अहिरवार लोगों ने, जो दुर्गेश अहिरवार, ब्रजेश अहिरवार, इन लोगों ने इन राजपूत लोगों के साथ मारपीट की, जिसमें 307 का प्रकरण है, उसमें भी चालान पेश किया गया। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि पीड़ित पक्ष का जो राजकुमार का भाई ब्रजेश अहिरवार भी उसमें आरोपी था, जो वर्तमान में जेल में धारा 307 के प्रकरण में जेलबंद है। इन दोनों व्यक्तियों की या दोनों परिवारों की एक प्रकार की व्यक्तिगत रंजिश है। ये कोई मुद्दा नहीं है, सामाजिक मुद्दा नहीं है कि अहिरवार वर्सेस अन्य राजपूत समाज या अन्य प्रकार, इस प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह जिले की पथरिया विधानसभा में लगातार विद्युत कटौती हो रही है। लोग परेशान हो रहे हैं और ये चर्चा का विषय भी बनी हुई है। पथरिया विकासखंड की ग्राम पंचायत बोतराई के समीप रैयाहार में करीब 40 परिवार के 600 लोग रहते हैं, लेकिन विद्युत विभाग के द्वारा यहाँ की डीपी को बदला नहीं जा रहा है। लोग अंधेरे में रात गुजारते हैं। पिछले 8 दिनों से विद्युत सप्लाई पूर्णतः बंद है। लाइनमैन रामलाल पटेल से शिकायत की तो उसके बावजूद सुधार कार्य नहीं हुआ। ट्रांसफार्मर चेंज नहीं हुआ। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों का गुस्सा खुलकर सामने आ रहा है। मंगलवार को काफी बड़ी संख्या में लोग विद्युत मंडल के कार्यालय पहुंच गए, जहां पर जमकर नारेबाजी की गई और तत्काल डीपी बदले जाने की मांग भी रखी गई। लाइट न होने के चलते ग्रामीणों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जहां पर बच्चों की पढ़ाई नहीं होती तो वहीं जल संकट भी खड़ा हो जाता है। विद्युत मंडल के अधिकारियों का कहना है कि बिल समय पर जमा नहीं हुआ था, जिसके चलते ऐसी परेशानी है। वही स्थानीय लोगों का कहना है कि बिल उनके द्वारा जमा किया जाता है, अधिकारी बहाने बनाते हैं। क्या कहेंगे सर इसमें आप? पहले पैसा भर जाएगा तो बदल जाएगी। पैसा भरे होंगे तो बदल जाएगी। इनका कहना है पैसे भरे, पिछले 8 दिनों से लाइट नहीं है, बच्चों की पढ़ाई इसलिए तो हमने मिस्त्री को बुलाया कि मिस्त्री वहाँ की सूची देगा कि पैसा भरे है कि नहीं भरे। पैसा भरे होंगे तो डीपी 2 दिन में भर जाएगी। ठीक है। हम इस समस्या को लेकर पहुंचे हैं ग्राम पंचायत बोतराई, गोकल ग्राम बोतराई की रंजाहार में जो डीपी रखी थी 8 दिन पहले, मैंने महीना 2 महीना पहले रखवाई गई थी, वो जल गई। यहाँ 3-4 दिन से फिर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। अधिकारियों का जो कहना रहता है कल रखवा देंगे, आज रखवा देंगे, नहीं आज तक रामलाल वहाँ पहुँची हैं जो लाइन मैन है, बस वहाँ लाइन मैन पहुँचे नहीं है। जो हमें सजेशन मिला गया था कि वहाँ जो डीपी रखी उसकी फोटो करवा के हम मानो यहाँ पहुँचा देंगे। उसकी समस्या में कोई आज तक रामलाल ने कोई वो नहीं किया। कार्यालय हम 10 बार आ चुके, क्या भी आते हैं, जब भी यही कहना रहता है कि रखवा देंगे। नर्मदा प्रसाद पटेल जी, हम लोग यहाँ बिजली के लिए आए हैं। हम लोग स्टूडेंट हैं, पथरिया कॉलेज में पढ़ते हैं। ये हमारा दोस्त है और हमारे छोटे बड़े भाई बहन सब लोग पढ़ते हैं और 10-15 दिन से लाइट भी नहीं है और परीक्षाएं भी आ रही हैं और वहाँ लाइट की बहुत ज़्यादा समस्या है। हमारे घरों में दूर दूर तक लाइट नहीं आ रही है। गांव देहात में आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। बहुत परेशान जा रही है। यहाँ पर शिकायत करते हैं तो कोई भी नहीं सुनता, ना ही सचिव सुनते हैं, ना ही सरपंच सुनते हैं। मतलब हमारे यहाँ गांव की स्थिति बहुत ही खराब है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। न्यूज भी निकलवा रहे हैं, इससे कुछ होगा। अगर आप लोग भाई बहन थोड़ा सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। बताएं। यदि हमारों की पढ़ाई में कोई रुकावट आ रही है तो इसकी जिम्मेदार शासन होगी। पहले से ही लॉकडाउन की वजह से हमरों की पढ़ाई बहुत ऐसी गंभीर स्थिति से हो रही है। क्लासें भी नहीं लग रही थी
कोरोना वायरस की वजह से घर पर पढ़ते थे, ऑनलाइन पढ़ते थे, उससे कुछ वो नहीं हो रहा था। अब जैसे क्लास लग रही हैं तो दिन में तो स्कूल जाते हैं, साथ में काम भी करना पड़ता है, और रात में पढ़ते हैं तो लाइट भी नहीं आ रही, इसलिए हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसकी जिम्मेदार शासन होगी। मेरा नाम सुश्री पटेल है। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। दमोह नगर पालिका के द्वारा दमोह के मारूताल में गौशाला का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। लगातार जगह की मांग की जा रही थी, जिसके बाद दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य के द्वारा इस जगह को आवंटित कर दिया गया है, जिसके बाद इसके निर्माण का रास्ता प्रारंभ हो गया है। दमोह नगर पालिका को निर्माण एजेंसी बनाया गया है। विधायक निधि से भी राशि जारी की गई है। इस संबंध में दमोह विधायक अजय टंडन एवं विधायक जी ने बागेश्वर धाम सरकार की आज्ञा का पालन करते हुए यहाँ दमोह नगर के लिए जो इतनी बड़ी गौशाला की सौगात दी है, उसके लिए मैं पार्षद दल नगर पालिका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि दमोह शहर में 39 वार्डों में आवारा पशुओं की बहुत ज़्यादा परेशानी है। लोग कहते हैं कि यहाँ सांड ने मार दिया, इस गली में सांड जानवर ज़्यादा घूमते हैं। तो सबसे राहत की बात तो ये होगी, दमोह शहर के 39 वार्डों में जो आवारा पशु घूमते हैं उनको यहाँ रखा जाएगा, और शहर के लोग हों चाहे गांव के लोग, सभी उसके लिए सहयोग करेंगे। जानवरों के लिए दाने पाने की जो भी सबसे व्यवस्था होगी सब करेंगे। हम सभी शहरवासी माननीय विधायक जी के आभारी हैं। हम भले यहाँ खेती करते थे और अपना बास रहते गन्या बांधते, यहाँ गौशाला की बोली तो हम लोग सब लोग बहुत खुश भये, और गौशाला यहाँ बनाई जाए और मैं उनकी सेवा करूँगी। सब लोग जुड़ के सब सेवाएं करेंगे, और सब इतने यादव लोग हैं और सब गन्या बछियाँ रखने वाले हैं और सेवा करने वाले हैं। गौ माता की जय। देखिए, बड़ा ही अच्छा और सौभाग्य का विषय है। अभी कुछ ही समय पहले, कुछ महीने पहले बागेश्वर धाम वाले हमारे महाराज जी का दमोह जिले की कादीपुर में आगमन हुआ था। उन्होंने वहां घोषणा की थी कि दमोह में एक गौशाला बनेगी, और आज उस गौशाला का लेआउट हो रहा है। जिला प्रशासन ने इसमें अच्छी भूमिका निभाई और एजेंसी इसमें नगर पालिका है। विधायक निधि से राशि दी गई है, और एक बेहतरीन किस्म की गौशाला दमोह से लगे हुए मारूताल ग्राम की है। यहाँ हमारे किसान भाई लोग भी खड़े हैं। ये किसान भाई लोग यहाँ स्वेच्छा से गौशाला में सेवा देने भी तैयार हैं, और इनका ये कहना है कि ये चौकीदारी भी करेंगे, और यहाँ हमने इनको वादा किया है जो गोबर इकट्ठा होगा, खाद बनाए, अच्छी उपज करें। कहने का मतलब ये है कि इस क्षेत्र की जो भी गाय माताएं हैं सब इस गौशाला में आएंगी। नगर पालिका इसकी एजेंसी है, पटवारी जी मौजूद हैं, हमारे साथी लोग मौजूद हैं। आज जमीन की नाप भी हो गई, और बड़ी अच्छी बात यह है कि किसी भी किसान को कोई दिक्कत नहीं है, और ये स्वेच्छा से कह रहे हैं कि गौशाला यहाँ बना दी जाए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। सागर जिले के गढ़ाकोटा में मध्य प्रदेश के 67वें स्थापना दिवस के अवसर पर शासकीय कन्या माध्यमिक शाला में स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा एक विशाल रैली निकाली गई। नगर पालिका अध्यक्ष दीपा दिनेश लहरिया एवं सभी पार्षदगण बच्चों की रैली में शामिल हुए। रैली के समापन अवसर पर सभी बच्चों को मिठाइयां वितरित की। अवसर पर नगर पालिका उपाध्यक्ष हरिनारायण पटेल, पार्षद रमेश मिश्रा, इंद्रजीत चौहान, गोविंद पटेल, अजय नेमा, संजय खट्टी, गोविंद पटेल के साथ स्थानीय लोग मौजूद रहे। दिवस के अवसर पर आप क्या संदेश दोगे? स्थापना दिवस के बारे में स्कूल से बच्चों की रैलियां निकाली गई शहर में, और स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में नारे लगाए गए। नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद सभी लोग उपस्थित हुए। अध्यक्ष महोदय
मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर आज जागरूकता रैली स्कूल के बच्चों के साथ एवं हमारे सभी पार्षद साथियों के साथ रैली नगर में रैली निकाली। स्थापना दिवस मनाया है। सभी नगरवासी, क्षेत्रवासी एवं प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। पति ने की पत्नी की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार। पुरानी रंजिश के चलते बाइक से जा रहे युवक को मारी गई गोली। विभिन्न संगठनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में देर रात तक दिया घटना के विरोध में धरना। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर पहुंचे दमोह। देवरान पहुंचकर पीड़ित परिवार से की मुलाकात। प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल। मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस पर दमोह में हुए अनेक आयोजन। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।